पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हैं, जिन्होंने 10 वर्ष तक करनाल ने जिन्हें सब कुछ दिया, उन्होंने करनाल को क्या दिया। पहले उन्हें विधायक बनाया, जिसके कारण वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री ने दूसरी दफ़ा विधायक बनाया, फिर तीसरी दफ़ा उन्हें सांसद बनाया। उस दर्द को शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, परंतु अब अति हो चुकी है। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नैतिकता की सभी हदें पार कर दी। वो जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे क्रंदन किया, जिन्होंने विरोध व्यक्त किया, उनके निवास स्थान पर तो गए, परंतु जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की रीति नीति के अनुसार, जो पार्टी के पुराने ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम संभावित प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे, उन्हें संभावित प्रत्याशी के नाते से पार्टी का कार्य दे रहे थे, उनको किसी को भी मिलने का उन्होंने कष्ट नहीं किया। मन के अंदर जब पाप होता है तो वो निगाह नहीं मिला सकता। आज मेरे को ये कहने में कहीं संकोच नहीं कि कोई ना कोई पाप उनके मनों में है, जिस कारण से वो कार्यकर्ता से दृष्टि मिलाने की स्थिति में नहीं है। को कहने में कोई संकोच नहीं कि ये अन्य दलों का जो कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर समावेश किया है। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती थी, जो वंशवाद के खिलाफ बोलती थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी, आज उसी रास्ते पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया है। कल अपने सभी समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाला हूँ। मुझे ये लगता है कि विकल्प के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, जनता को निर्णय करने देना चाहिए। चौधरी बरिंदर सिंह, जिन्हें लगातार कितने वर्षों तक कांग्रेस में वो कहते हैं कि कुर्ते बदलते रहे और उन्हें कांग्रेस में कोई महत्व नहीं मिला, उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें सांसद बनाया, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया। उनकी हरियाणा में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जिस तरह से विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस पार्टी ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कई सीटों पर बगावती सुर सुनाई दे रही हैं। वहीं 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, उसके बाद लगातार कई सीटों पर ऐसे स्वर आ रहे हैं जहां पर लगातार जो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो जा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध के स्वर लगातार जारी हैं और कई नेताओं ने तो निर्दलीय तौर पर लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। आज हम करनाल में हैं और करनाल में एक ऐसे नेता के साथ हैं जो लगातार 57 वर्षों से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं। जिला अध्यक्ष से लेकर विभिन्न पदों पर, प्रदेश कार्यकारिणी जैसे पदों पर अपना काम कर चुके हैं और 34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर इनका टिकट कट जाता है। हम बात कर रहे हैं अशोक सुखीजा की। अशोक सुखीजा से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से लगातार पार्टी में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपका टिकट कट जाता है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का नमस्ते भारत करनाल का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हर मौके पर करनाल के प्रत्येक समाचार को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो आपके चैनल को लगातार देखते हैं और सच्चाई आपको उनको मालूम होती है। ये बात ठीक है कि 1967 से 57 वर्ष का एक लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन मैंने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अपना दिया है और समाज के अंदर यथासंभव काम करने का, समाज के कल्याण के लिए, समाज के स्वार्थ बिना निस्वार्थ पार्टी के लिए और संगठन के लिए, समाज के लिए काम किया है। 1991 से लेकर लगातार ये चर्चा रही कि इस बार आप विधानसभा के उम्मीदवार हैं। पार्टी ने हर बारी मेरे साथ मेरी अनदेखी की और फिर भी हम निष्ठापूर्वक पार्टी के साथ खड़े रहे। कोई भी निर्णय पार्टी ने लिया, उस पार्टी के निर्णय के साथ रहे। आज पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि पूरे हरियाणा में अगर हम देखें 66 से लेकर अब तक
इतना विरोध का स्वर कभी भी कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। इक्का दुक्का किसी सीट पे ज़रूर होता था। अब मैं को कहने में कोई संकोच नहीं कि ये अन्य दलों का जो कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर समावेश किया है। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती थी, जो वंशवाद के खिलाफ बोलती थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी, आज उसी रास्ते पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दरकिनार करके अपने वरिष्ठतम, निष्ठापूर्वक और ज़मीन से जुड़े नेताओं को, कार्यकर्ता की अनदेखी करके बाहर से आए हुए लोगों को की ताजपोशी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके लिए पूरे केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही विरोध नहीं है। आम समाज, जो जनमानस है, जो समझता है, वो भी आज, अगर आप करनाल की मैं बात करूं, करनाल के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आम आदमी से बात कर लो तो बिना मेरी शायद शक्ल भी ना जानते हो, मेरी को कभी मिले भी ना हो, उनके मन में भी कहीं ना कहीं सिंपैथी की बात है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ओएसडी 3 दिन पूर्व करनाल में आए थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर करनाल में कोई सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो वो अशोक सुकीजा से, अन्य कार्यकर्ताओं के भी नाम लिए, परंतु प्रमुखता से उन्होंने कहा कि अशोक सुकीजा का ये हक बनता था और अशोक सुकीजा करनाल की नंबर 1 चॉइस है। यही बात अगर आप ध्यान देंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी रेणुबाला गुप्ता, जो पूर्व में मेयर हैं ब्रिज गुप्ता, उनके निवास स्थान पर गए उनको मनाने के लिए। उन्होंने भी अपने संबोधन में, जबकि वो भी स्वयं टिकट के इच्छुक हैं और टिकट ना मिलने से उनके मन में भी निराशा है, उन्होंने भी ये बात प्रमुखता से कही कि अगर करनाल में अगर टिकट देनी थी, वरिष्ठ को देनी चाहिए थी, तो सबसे वरिष्ठ हमारे में अशोक सुकीजा है। ये बात जब खुद प्रत्याशी होते हुए वो कह रहे हैं तो इस बात से हमारी हाईकमान को फिर भी समझ में नहीं आ रही। नैतिकता को बिल्कुल दरकिनार रखते हुए पार्टी में इस बार जो चुनाव की टिकट के इच्छुक हैं, जहां मैं इच्छुक था वहां अन्य और कार्यकर्ता भी हैं, हर एक का हक बनता है, जिसमें संजय बटला जो ओएसडी मुख्यमंत्री के हैं, मुकेश, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे टिकट के चाहवान थे। जी, जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, आपकी तरफ से लिखा जाता है अपनी फेसबुक वॉल पर मौन, तो उसके बाद लगातार जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ता है आगे, और जिस तरह से कर्णदेव काम्बोज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उनको दिल्ली बुलाया गया, कल मेयर रेणुबाला गुप्ता के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे, आपको भी मनाने के लिए कोई आया? मैं ये इसी विषय पे बात करने वाला था कि कल जब माननीय मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नैतिकता की सभी हदें पार कर दी। वो जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे क्रंदन किया, जिन्होंने विरोध व्यक्त किया, उनके निवास स्थान पर तो गए, परंतु जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की रीति नीति के अनुसार, जो पार्टी के पुराने ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो जिन्हें हम संभावित प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे, उन्हें संभावित प्रत्याशी के नाते से पार्टी का कार्य दे रहे थे, उनको किसी को भी मिलने का उन्होंने कष्ट नहीं किया, किसी से भी उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। वो आए, सीधे ब्रिज गुप्ता के घर आए और वहीं से सीधे वापस चला गए। इतनी भी नैतिकता उन्होंने नहीं दिखाई कि कम से कम सभी को, बाकी सभी को इकट्ठा एक जगह करके वहाँ पे भी पार्टी की बात को रखें और पार्टी की बात को रखें, क्योंकि मन के अंदर जब पाप होता है तो वो निगाह नहीं मिला सकता। आज मेरे को ये कहने में कहीं संकोच नहीं कि कोई ना कोई पाप उनके मनों में है, जिस कारण से वो कार्यकर्ता से दृष्टि मिलाने की स्थिति में नहीं है। जी, जिस तरह से आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने कहा है जिनका टिकट कटा है कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ दूसरे दलों के संपर्क में हैं। अशोक सुकीजा को भी लगता है कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, लगातार जब से ये करनाल की टिकट की घोषणा हुई है, जनता की तरफ से बार बार ये मांग आ रही है, और मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं कल अपने सभी समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाला हूँ। मुझे ये लगता है कि
विकल्प के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। जनता को निर्णय करने देना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रमुखता के साथ आपका नाम चल रहा था, किसने ऐसा किया है, किसने टिकट कटवाने का काम आपकी किया है? देखिए, जो चर्चा है कि पूरे हरियाणा में निर्णायक स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जिन्होंने 10 वर्ष तक करनाल ने जिन्हें सब कुछ दिया, उन्होंने करनाल को क्या दिया? पहले उन्हें विधायक बनाया, जिसके कारण वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर मुख्यमंत्री ने दूसरी दफ़ा विधायक बनाया, फिर तीसरी दफ़ा उन्हें सांसद बनाया। परंतु वो स्वयं अपने मन से देखें, वो जवाबदेह होकर के सोचें कि उन्होंने करनाल के लिए क्या किया, करनाल को क्या दिया। कितना दर्द होता है उस समय जब आप ये देखते हैं कि आपके सामने पार्टी में आए हुए लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, उन्हें टिकट मिलता है, उन्हें बड़े बड़े पद मिलते हैं, तो उस समय कितना दर्द आपको होता है? उस दर्द को शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, परंतु अनुशासन के और निष्ठा के दबाव में, उस प्रभाव में लगातार हमने उन सभी बातों को अनदेखा करके लगातार पार्टी के साथ काम किया है। परंतु अब अति हो चुकी है। आपके सामने ही है कि चापलूसों के साथ चापलूसी के कारण मुझे किसी के बारे में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना, मुझे व्यक्तिगत आक्षेप करना भी नहीं चाहिए, परंतु जो सर्कमस्टांसेस सामने नज़र आ रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न में ही आपको जवाब मिलता है। आपका प्रश्न में ही वो जवाब है कि कितनी अनदेखी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हुई है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस की राह पर है और कांग्रेस से आए हुए नेताओं को ही सांसद का टिकट दिया जाता है, उनको ही विधानसभा का टिकट दिया जाता है, उनको ही बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मूल रूप से जुड़े हुए भारतीय जनसंघ से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है। तो आपको लगता है कांग्रेसीकरण भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है? बिल्कुल निश्चित है। ये अनुभव से भी सीख नहीं ले रहे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखता हूँ। चौधरी बरिंदर सिंह, जिन्हें लगातार कितने वर्षों तक कांग्रेस में वो कहते हैं कि कुर्ते बदलते रहे और उन्हें कांग्रेस में कोई महत्व नहीं मिला, उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी में ने उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें सांसद बनाया, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया और परिणाम आपके सामने है। ऐसे ही अनेकों चाहे वो चौटाला फैमिली के लोग हों, चाहे रंजीत चौटाला हो, ऐसे कितने लोग जिन्होंने पार्टी का उपयोग किया, पार्टी के से फ़ायदा उठाया और पार्टी को लात मार करके चले गए। जी, करनाल की जनता को और पार्टी को क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा करनाल की जनता के सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कसौटी पर खरा उतरे जो प्रत्याशी, उसे आप देते भी रहे हैं। मतदान करते हुए इस बात का जरूर ध्यान करेंगे कि कितने वर्षों से कौन लगातार समाज के अंदर आपके साथ रहा है, आपके के लिए उसने काम किया है, जनता के लिए किया है, स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसको उसमें से जो भी आपके पास विकल्प हों उसमें उसका चयन करेंगे। करनाल की जनता बहुत समझदार है, अवश्य इस पर ध्यान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक सुखीजा हमसे बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर जो दर्द है, पिछले 57 वर्षों से पार्टी के साथ जो काम ये कर रहे हैं और लगातार टिकट ये डिमांड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका टिकट कट जाता है, तो दर्द सामने झलक रहा है और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा उसे स्वीकार करेंगे। और विभिन्न तरह की बातें इन्होंने हमारे साथ की हैं और पार्टी के बारे में भी कहा है कि पार्टी जिस तरह से बाहर से आए हुए लोगों को सम्मान देती है, उससे पार्टी के मूल कैडर के लोगों का कहीं ना कहीं अपमान होता है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।